क्लास 12th यूपी बोर्ड, लेसन नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो देखिए, सबसे पहले हम स्लम का अर्थ समझ लेते हैं। स्लम का अर्थ होता है मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों से, और कवि इस सामाजिक असमानता से असंतुष्ट है। वह सरकार तथा उच्च अधिकारियों से आग्रह करता है कि इन मलिन बस्तियों में चलने वाले स्कूल, जिनमें ना तो ठीक ढंग से शिक्षा दी जाती है और ना ही विद्यालय का परिवेश ठीक है, इन बच्चों के भविष्य सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें समाज के द्वारा उपेक्षित किया गया है। यह किसी सभ्य समाज की पहचान नहीं है, जहाँ पर मनुष्यों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। कवि प्रस्तुत कविता के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के साथ एक समान दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है तथा सभी को आगे बढ़ने तथा संसार में अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर देता है, ताकि वे लोग भी हमारे समाज का हिस्सा बन सकें जो समाज के द्वारा उपेक्षित लोग हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका स्टैंजा नंबर 2 है, और देखिए इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, फिर इस पर जो प्रश्न है उनके उत्तर देंगे। तो देखिए, ऑन शोर क्रीम वॉल्स, उस स्कूल की दीवारें भद्दी थीं। डोनेशंस, और दान में कुछ चीज़ें वहाँ पर प्राप्त हुई थीं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर जैसे महान कवियों के चित्र दीवार पर लगे हुए थे। क्लाउडलेस एट डान, और सूर्योदय का भी एक चित्र लगा हुआ था जिसमें जो बादलों से रहित था। सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज़, और बहुत से कस्बों के भी चित्र लगे हुए थे जिनमें सभ्य लोगों को दर्शाया गया था। बेल्ड फ्लावरी टायरोलीज वैली, और घंटियों तथा फूलों से सुसज्जित टायरोलीज वैली को भी दर्शाया गया था। ओपन हैंडेड मैप, और एक बड़ा संसार का नक्शा भी लगा हुआ था, टंगा हुआ था। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, और उसमें ये दर्शाया गया था कि संसार विस्तृत है। एंड येट, और फिर भी फॉर दो चिल्ड्रेन, उन बच्चों के लिए। दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप, उन बच्चों के लिए जो मलिन बस्ती में रहते थे, उनके लिए ये खिड़कियां ही उनका संसार थीं, और ये मानचित्र उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते थे। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, उनका संसार केवल खिड़कियों तक ही सीमित था। मीन्स उनका संसार एक लिमिटेड था, और वो अपने भविष्य के प्रति इनसिक्योर थे। माने उनके भविष्य को धुंध से पोत दिया गया था, पेंट कर दिया गया था। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, और वो ऐसी संकीर्ण गलियों में रहते थे जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँचती थी। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वे बच्चे नदियों से बहुत दूर थे। कैप्स, खाड़ियों से बहुत दूर थे। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और तारों के शब्दों से बहुत दूर थे। मीन्स वो समाज के द्वारा उपेक्षित थे और वो समाज से बहुत ही अलग थे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट आर द डोनेशंस ऑन द वॉल, माने वो दान में दी गई चीज़ें कौन सी दीवार पर थीं या हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे आंसर द donations are on the wall many pictures of civilized cities and map of the world। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज ओपन हैंडेड मैप सिंबोलाइज,
ओपन हैंडेड मैप वो बड़ा मानचित्र क्या प्रदर्शित करता है? तो उत्तर लिखेंगे इसका आंसर ओपन हैंडेड मैप shows the pitiable condition of the poor children of slum area। मीन्स वो बड़े नक्शे से ये प्रदर्शित होता है कि वहाँ पर रहने वाले जो मलिन बस्तियों में बच्चे रह रहे थे वो निर्धन थे और उनकी दशा दयनीय थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक्सप्लेन अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। द मैप ऑन द वॉल shows the limitless means असीमित world, but this map is useless means बेकार for slum boys। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट above which means sophisticated means neglected, उपेक्षित जिसको कहते हैं, समाज के द्वारा निष्कासित। sophisticated means neglected। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन सोर क्रीम वॉल्स। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? तो देखिए उत्तर में लिखेंगे इन दिस लाइन personification figure of speech is used। इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें वाल्स निर्जीव है और इसको सजीव मान लिया गया है।